और देखिए, इस बीच आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस वक्त वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। वोटिंग कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की और देखिए, तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के, उनका स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी सामने आ गई है जिस वक्त प्रधानमंत्री वोटिंग कर रहे हैं यहाँ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जाहिर तौर पर एनडीए का पक्ष मजबूत दिख रहा है और उनके उम्मीदवार की भी जीत संख्यात्मक रूप से तय मानी जा रही है। लेकिन यहां पर जो लड़ाई है कि आखिर ये जीत का मार्जिन कितना बड़ा या कितना कम हो सकता है और उसी से हर पक्ष की मजबूती जो है वो सामने आएगी। और इसी की तैयारियां हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार दोनों ही गठबंधनों में की जा रही है। तो यहां गौरव, जिस तरह से सत्ता यहां पर विपक्ष से विचारधारा की लड़ाई मानकर अपने आप को मजबूत जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ क्लियर हो रहा है? जो आंकड़ा हम लगातार देख रहे थे, बहुमत के आंकड़े को तो पार कर ही चुकी है यहाँ बीजेपी, लेकिन उसमें और कितने ऐड ऑन हो सकते हैं? कुछ क्लियर पिक्चर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये जो तमाम प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति चुनाव की वो शुरू हो चुकी है। 10 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे से काउंटिंग होगी। लगभग 2.5 से 3.5 घंटे का वक्त लगेगा काउंटिंग में। आप मानकर चलिए कि 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास तक कौन जीता, कितने वोटों से जीता, कितने अंतर से जीता, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। रही बात स्ट्रैटेजी की, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आप जानती हैं कि ये जो चुनाव है इसमें आंकड़े क्लियर हैं। बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आंकड़े हैं। इंडिया अलायंस को हारना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें व्हीप जारी नहीं होता और उसके बाद अगर क्रॉस वोटिंग दोनों पक्षों में से किसी पक्ष में होती है तो उसके पीछे एक नैरेटिव बनता है। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है तो एक मैसेज जाएगा कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट नहीं है। अगर एनडीए के जो 437 वोट अभी गिने जा रहे हैं फिलहाल, उसमें से अगर कुछ कम होता है, कुछ वोटें कुछ क्रॉस वोटिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में फिर होगा कि सत्ता पक्ष कमजोर है, अपने सहयोगियों को मैनेज नहीं कर पाई है। और इसी के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। एनडीए के सांसदों को 10 ब्लॉक में बांटा गया है, 10 मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है। सुबह आपने देखा 10 मंत्रियों का यहाँ पे तमाम अलग अलग राज्यों के नेता पहुंच रहे थे और वहां से एक साथ मिलकर वो संसद भवन पहुंचे हैं। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला, उसके बाद वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए निकल गए हैं और आज शाम तक हो सकता है कि सेंट्रल असिस्टेंस का ऐलान भी इन राज्यों के लिए किया जाए। मोटे तौर पे अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 425 एनडीए के पास है। वाईएसआरसीपी के 11 सांसद हैं, उनका समर्थन भी एनडीए को ऐलान उन्होंने कर दिया है। ऐलानिया तौर पे वाईएसआरसीपी की तरफ से बताया गया है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए कुमार गौरव। आज नजर इसी पर रहने वाली है कि भाई क्रॉस वोटिंग और कितना ही आंकड़ा बढ़ सकता है, इधर भी यानी सत्ता पक्ष की तरफ भी और विपक्ष की तरफ भी। रमन, आपका भी शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी।